देखो बेटा, अब हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास ऊपर एक कोई क्वांटिटी लिखी है, कोई क्वांटिटी नीचे लिखी है। मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन? न्यूमरेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाली चीज़ में कोई एक ऐसी चीज़ छुपी है जो वेक्टर क्वांटिटी में है, ठीक, और नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो वेक्टर में ना होकर के स्केलर में है। ठीक है, वो काहे में है? स्केलर में। तो इस क्वांटिटी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? वेक्टर में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ कि ये क्वांटिटी कैसे वेक्टर में कन्वर्ट होगी, तो जो न्यूमरेटर में जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर आप एरो लगा दो, वो पूरी क्वांटिटी आपकी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, मतलब मैं न्यूमरेटर में क्या लगा दूं? एरो लगा दूं, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी में। क्लियर है? जैसे मान लो एक फॉर्मूला दे रखा है आपको मोमेंटम का। ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है P और इसका फॉर्मूला होता है P = m × v, मास इंटू वेलोसिटी। m क्या है यहाँ पे? m मास है और v क्या है आपका? v है आपकी वेलोसिटी, v है आपकी वेलोसिटी। ठीक बेटा, तो P ये कहाँ लिखा है? न्यूमरेटर में ऊपर, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? नीचे 1 होगा। मतलब मेरे पास अभी न्यूमरेटर है, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में स्केलर क्वांटिटी है। न्यूमरेटर में जो दे रखा है आपका, न्यूमरेटर में ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं लिख सकता हूँ 1। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर स्केलर है, 1 आपका स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो अगर मुझे इस पूरी क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? अगर न्यूमरेटर में वेक्टर है, अगर न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर है ऊपर, अगर इसमें कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी छुपी है तो उसके ऊपर क्या लगा दूं मैं? एरो। मतलब मैं यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करूं मैं वेक्टर में, तो मैं इसको लिख सकता हूं P = m मास, ये तो स्केलर होता है, v वेक्टर क्वांटिटी है, कहाँ पे आ गई ये? न्यूमरेटर में। तो मुझे क्या करना है? इसके ऊपर एरो लगाना है बस। तो मैं v के ऊपर लगा दूं एरो। जैसे ही मैं एरो लगा दूंगा ये पूरी क्वांटिटी काय में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी वेक्टर में। तो वेक्टर के सामने जो भी क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वेक्टर। मतलब वेक्टर वेक्टर के बराबर होगा। ये हो गया इसका कन्वर्जन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूमरेटर में अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये न्यूमरेटर था, इसमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमें क्या लगाना है? इसमें इसके ऊपर एरो लगाना है और ये पूरी क्वांटिटी काय में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, ये पहला पॉइंट है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब न्यूमरेटर वेक्टर क्वांटिटी में हो और स्केलर हो आपका डिनोमिनेटर, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म में? ये है इसका शॉर्टकट तरीका। ठीक है भाई, एक तो हो गया न्यूमरेटर वेक्टर क्वांटिटी, डिनोमिनेटर स्केलर क्वांटिटी। इस पूरी चीज को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर के ऊपर एरो लगा देंगे, वो पूरी क्वांटिटी आपकी काय में कन्वर्ट हो जाएगी? वेक्टर में। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या लेके चल रहे हैं हम? सेकेंड पॉइंट, मान लो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, इसमें ऊपर जो क्वांटिटी है वो स्केलर में है और नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो वेक्टर में है। ठीक, तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, किस में? वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब इसका उल्टा हो गया, देखो ऊपर यहाँ पे क्या था? न्यूमरेटर था वेक्टर में, डिनोमिनेटर स्केलर में था। यहाँ पे न्यूमरेटर स्केलर में आ गया और डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी वेक्टर में है। ठीक, तो हमें क्या करना है? अगर मुझे इस पूरी क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, जो वेक्टर में क्वांटिटी होगी, बस उस क्वांटिटी से उसकी टोपी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरी की पूरी चीज काय में कन्वर्ट हो जाएगी? वेक्टर में। डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर में है तो मुझे क्या करना है? उस डिनोमिनेटर की क्वांटिटी के टोपी से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस वाले फ्रैक्शन को, तो ये पूरी चीज आपकी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है F = G m1 m2/r²। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये स्केलर क्वांटिटी है। मास
मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पूरी चीज में डिनोमिनेटर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है आर को क्या बोलते हैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ये जो न्यूमरेटर दे रखा है आपको, ये न्यूमरेटर स्केलर में है, डिनोमिनेटर काय में, वेक्टर क्वांटिटी में। तो जो अगर डिनोमिनेटर में वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिनोमिनेटर में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डिनोमिनेटर की क्या लगा दें, टोपी। तो यहां पे क्या करना है आपको, अगर इस पूरी चीज को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में, तो मैं क्या करूं, इस पूरी क्वांटिटी के ये जो डिनोमिनेटर है इसकी टोपी लगा दूं, इसकी टोपी लगा दी। अब ये पूरी चीज काय में कन्वर्ट हो गई आपकी, वेक्टर में, और यहां पे लगा दो आप एरो, ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। यहां पे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर था, आपको आर स्क्वायर की टोपी नहीं लगानी, आपको केवल उस क्वांटिटी के ऊपर टोपी लगानी है, बस। समझ में आ गई बात। अब अगर इसको मैं देखना चाहूं, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है आपकी, इसमें जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, इसको तो बोल दिया मैंने मैग्नीट्यूड, और ये हो गई उसकी क्या, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बन के क्या बन गई, ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर, और वेक्टर के सामने मैंने लिख दिया इसके ऊपर एरो लगा के, तो ये वेक्टर, मतलब वेक्टर के सामने वेक्टर लिखा हुआ है। क्लियर है। मतलब अगर न्यूमरेटर में स्केलर है, देखो ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला, ये स्केलर है, डिनोमिनेटर में वेक्टर क्वांटिटी छुपी हुई है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर की टोपी लगानी है बस। तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसकी मैं टोपी लगा दूं, आर स्क्वायर के ऊपर टोपी नहीं लगेगी, केवल उस क्वांटिटी के ऊपर टोपी लगा दो, ये पूरी चीज काय में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी वेक्टर फॉर्म में। ये है इसका सेकेंड स्टेप। क्लियर है। अब इसका थर्ड स्टेप क्या है, देखो थर्ड स्टेप में क्या है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ठीक। अब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, इसमें ऊपर भी वेक्टर है मान लो और नीचे भी वेक्टर है, ठीक। तो हम इस पूरी क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट करें वेक्टर में, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर में तो क्या करें हम, फर्स्ट वाला स्टेप यूज कर लो या सेकंड वाला, कोई भी दो स्टेप यूज कर लो, आपका वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो न्यूमरेटर के ऊपर एरो लगा दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर में, या डिनोमिनेटर की टोपी लगा दो, क्योंकि दोनों चीजें हैं मेरे पास, चाहे मैं न्यूमरेटर वाले स्टेप को यूज कर सकता हूं या मैं डिनोमिनेटर वाले को स्टेप को यूज कर सकता हूं। मतलब अगर न्यूमरेटर में भी वेक्टर है डिनोमिनेटर में भी वेक्टर है तो मैं क्या करूं, मैं फर्स्ट और सेकंड में से दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकता हूं। मतलब यूज फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई भी आप यूज कर लो। क्लियर है। जैसे इसका एग्जांपल देखें हम, एक फॉर्मूला हमारे पास जिसमें ऊपर भी वेक्टर क्वांटिटी हो और नीचे भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है भाई, ऊपर भी वेक्टर और नीचे भी वेक्टर। कोई एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें वेक्टर क्वांटिटी हो कि ऊपर वेक्टर और डिनोमिनेटर में भी वेक्टर, ठीक। ये एक 12th का एक फॉर्मूला है जिसमें E इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये एक फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूले में क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, P डाइपोल मूवमेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो क्वांटिटी दे रखी है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें ये वेक्टर है और ये ऊपर भी वेक्टर है नीचे भी वेक्टर है, ठीक। मतलब दोनों तरफ वेक्टर है, ऊपर भी वेक्टर है नीचे भी वेक्टर है। तो क्या करें, चाहे ये स्टेप यूज करो चाहे ये स्टेप यूज कर लो। मतलब मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में कैसे करूं, या तो न्यूमरेटर में वो एरो लगा दूं ऊपर, ये न्यूमरेटर में, या तो आप P के ऊपर एरो लगा दो, नीचे कुछ मत करना आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है। अगर आप ऊपर एरो नहीं लगाना चाहते, अगर कैप से काम चलाना चाहते हो तो कैप किसका लगेगा, डिनोमिनेटर का। तो ये हो गया आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसके ऊपर टोपी। नहीं समझ में बात। ये जो चीज निकल के आई है ये कहां से निकल के आई है, स्टेप फर्स्ट से न्यूमरेटर के ऊपर एरो लगा दिया, वो ये पूरी चीज आपके वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गई।
स्टेप सेकंड में क्या है, स्टेप सेकंड में जो डिनोमिनेटर में अगर वेक्टर क्वांटिटी आप मान के चल रहे हो तो उसकी यहां पे केवल कैप से मल्टीप्लाई कर दो, वो पूरी क्वांटिटी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी वेक्टर में। मतलब मैंने इस क्वांटिटी को इसमें वेक्टर में ले लिया। दूसरे स्टेप में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इस क्वांटिटी को मैं इसमें भी कर सकता हूं। दोनों स्टेप में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, ठीक। एक और है थर्ड, ये एग्जांपल था कि न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो न्यूमरेटर में होगा तो या तो उसके एरो से काम करा दो, भाई एरो लगा दो तो वो आपका वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे का आप यूज कर रहे हो तो उसको आप उसकी टोपी से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब अगर ऊपर भी वेक्टर नीचे भी वेक्टर तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। सॉरी, फोर्थ में एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ऊपर भी स्केलर क्वांटिटी है नीचे भी स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर स्केलर नीचे स्केलर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वेक्टर में? अगर मुझे कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्लियर है? अब देखो एक बार और देख लेते हैं। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर में कोई वेक्टर क्वांटिटी छुपी है और डिनोमिनेटर में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर में है टोटली, और इस पूरी चीज को मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? न्यूमरेटर के ऊपर एरो लगा दूं, बस वो पूरी ये क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अगर न्यूमरेटर में स्केलर है और डिनोमिनेटर में कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी से मैं जो मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टोपी से मल्टीप्लाई कर दूं, वो पूरी चीज काय में कन्वर्ट हो जाएगी? वेक्टर में। अगर ऊपर वेक्टर है नीचे वेक्टर है तो चाहे आप फर्स्ट स्टेप यूज कर लो चाहे आप सेकेंड स्टेप यूज कर लो, वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऊपर स्केलर है नीचे भी स्केलर है तो कोई चारा नहीं है कि आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सको। क्लियर है? Hollywood Carson.